हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर में बात की थी किसके बारे में, अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ठीक है, हमने देखा था कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर के क्या क्या रूल्स होते हैं, किस किस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं वो हमने देखे थे। ठीक है, हमने देखा था कि अगर कोई भी एलिमेंट आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिस फॉर्म में वो नेचर में प्रेजेंट रहता है, नेचर में अवेलेबल रहता है, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, एल्केली मेटल्स हो गया उनके लिए +1 लेते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गया उनके लिए हम +2 ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं हमेशा ही। ठीक है, सेम इसी तरह से हमने देखा था कि हाइड्रोजन के लिए जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, बट मेटल हाइड्राइड्स अगर आपके पास प्रेजेंट हो तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, -1 होता है। ठीक है, इसी तरह हमने ऑक्सीजन के लिए भी बात की थी, जनरली क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बट परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या ऑक्सीफ्लोराइड के केस में आपके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका, उसके लिए हमेशा ही हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेते हैं। हेलोजन के केस में भी -1 लिया जाता है जनरली। उसके अलावा हेलोजन अगर ऑक्सीजन या फ्लोरीन से अटैच है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं किन किन एलिमेंट्स के लिए, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, वो हम आगे चल के सीखेंगे अभी। ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इन रेडिकल्स में। ठीक है, ये जो रेडिकल्स हैं जो हमने पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल्स, वो रेडिकल्स नहीं है, ये अलग रेडिकल्स है। मतलब रेडिकल्स यहाँ डिफाइन किया गया है, कोई भी अगर चार्ज स्पीसीज है आपके पास, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है प्लस या माइनस, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेडिकल बोलते हैं। तो उसके ऊपर उस पर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को उस रेडिकल का, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली जो रेडिकल्स होते हैं उनके ऊपर, रेडिकल्स क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रेडिकल्स क्या होते हैं। रेडिकल्स आई थिंक हमने 5 रूल पढ़ लिए थे, 6 रूल में आप इसको लिख सकते हो। रेडिकल्स रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स आर चार्ज स्पीसीज। रेडिकल्स आर चार्ज स्पीसीज, मतलब जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। ये एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे OH माइनस, इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। OH माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, ये किस कैटेगरी में आएंगे, आपके रेडिकल्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, O2 माइनस सिंगल एटम है, तो वो सब आपके रेडिकल्स ही होते हैं। ठीक है, तो रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स आर चार्ज स्पीसीज एंड द ऑक्सीडेशन नंबर will be the charge present on them, और उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ देम विल बी द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। जो चार्ज उनके ऊपर प्रेजेंट होगा वही क्या होगा, उस रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कंप्लीट रेडिकल का। ठीक है, एक एलिमेंट का नहीं, कंप्लीट रेडिकल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो रेडिकल्स के लिए अगर हम देखें तो कौन कौन से टाइप के आपके रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमो एटॉमिक या फिर मोनो एटॉमिक, जिनमें एक ही टाइप का एटम्स होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें X माइनस, हेलोजन के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे X क्या हो सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शीट वो बनाते हैं, फ्लो चार्ट। ठीक है ना, मतलब एक टेबल फॉर्म में इसको हम दिखाते हैं कि जैसे मान लो पहला हमने दिया रेडिकल नाम दिया, ठीक है, उसका नेम क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके ऊपर चार्ज क्या प्रेजेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो रेडिकल में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मोनो एटॉमिक रेडिकल के बारे में, जैसे X माइनस, यहाँ X क्या हो सकता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, जनरली हैलाइड, क्या बोलते हैं, हैलाइड्स। पता है आपको चार्ज क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, और यही क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम आप बात करो O2-, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। चार्ज कितना होता है, -2, ठीक है। N3-, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, इस पे चार्ज कितना होता है, -3। देखिए हेलोजन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्यूमुलेट करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसलिए इस पे -1 चार्ज होता है हमेशा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पे माइनस चार्ज। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, इसलिए इसके ऊपर 3- का चार्ज आया, ठीक है। नाइट्राइड हो सकता है, फॉस्फाइड हो सकता है, P3- फॉस्फाइड, P3- -3, S2- सल्फाइड, 2- का चार्ज, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ आप लोगों ने पढ़े हुए भी होंगे, लिखे हुए होंगे, याद हो जाएंगे, दोबारा रिपीट करोगे अपने आप धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। कुछ और रेडिकल्स के बारे में बात करें, ये तो थे आपके मोनो एटॉमिक जिसमें एक ही एटम था। अगर हम बात करें आपके पॉली एटॉमिक के बारे में, जैसे यहीं पे आगे आप लिखना रेडिकल नेम और चार्ज। OH-, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, OH-, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। चार्ज कितना होता है, -1 का चार्ज होता है, ठीक है। आप ले सकते हो CN-, इसे हम क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो ये जो माइनस चार्ज है ये पूरे यूनिट के ऊपर है, CN के ऊपर है, ऐसा नहीं कि ये केवल नाइट्रोजन के ऊपर या कार्बन के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। OH- मतलब इस पूरे यूनिट का चार्ज क्या है, -1 है। जैसे आपको दिया है CaOH2 और पूछा है कि Ca पे कितना चार्ज होगा, तो देखिए OH पे चार्ज कितना होता है, -1, तो 2 है, तो 2 पे चार्ज होगा -2, तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा, +2। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज है, ये कंप्लीट पूरे रेडिकल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होता है -1, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। साइनाइड -1 चार्ज, सेम इसी तरह से आइसोसाइनाइड NC, इस पे भी क्या होगा चार्ज, -1 यूनिट का चार्ज होगा, ठीक है। आप ले सकते हो SO3 2-, SO4 2-, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +4, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। आगे चल के हम कैलकुलेट भी करेंगे कैसे होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ +4 इस पे होता है और इस पे होता है +6 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये कहाँ पे कम है, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड। क्या बोलते हैं, सल्फाइड। जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वहाँ पे ITE, क्या ITE वर्ड पीछे लग जाता है, ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है, हायर होता है, वहाँ पर पीछे लग जाता है 8, तो ये बन जाएगा आपका सल्फेट। क्या बन जाएगा, सल्फेट। चार्ज कितना है दोनों के ऊपर, -2 ही है, ठीक है। इसी तरीके से PO3 3-, PO4 3-। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें फॉस्फोरस पे कितना होता है, +3। यहाँ पर फॉस्फोरस पे होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर नाम क्या होगा, फॉस्फाइट, PHOS PHIT, IT वर्ड पीछे लग जाता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर। चार्ज -3 होगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेट, PHOS PHAT, 8 वर्ड आगे लग जाएगा पीछे की तरफ, यहाँ पे 8। चार्ज कितना होगा, -3 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्लियर है। इनको नोट कीजिए, फिर कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए कुछ और कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए, जैसे अगर हम बात देखें, आपने सुना होगा नाइट्राइट और नाइट्रेट, NO2 माइनस और एक होता है आपके पास NO3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे नाइट्रोजन होता है आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। +3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका नाइट्राइट। ये जो लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिसाइड करते हैं वो जनरली उन कंपाउंड्स के बेसिस पे करते हैं जो नंबर्स में ज़्यादा मिलते हैं। मतलब इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स है वो हमें नेचर में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है नाइट्रोजन की और भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, बट उनमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो रिलेटिवली नेचर में कम मिलते हैं हमें, ठीक है। तो हम इनके बेसिस पर ही क्या डिसाइड करते हैं, नेमिंग डिसाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा नाइट्राइट और ये हो जाएगा आपके पास नाइट्रेट, ठीक है। चार्ज दोनों पर क्या है, -1 है, ठीक है। एक होता है C2O4 2-, ठीक है। इसमें कार्बन जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेट। चार्ज कितना है, 2- चार्ज है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए H2O3 2-, इसे हम बोलते हैं आपका H2O3 2-। थायोसल्फेट इसे हम बोलेंगे H2O3 2- सल्फर आपके कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसे हम बोलते हैं थायोसल्फेट। थायोसल्फेट -2 ऑक्सीडेशन नंबर। हम किसकी बात करें, पूरे स्पीसीज की बात करें, ठीक है। ऐसे होता है आपके पास S4O6 2-, इसे हम बोलते हैं टेट्राथायोनेट। क्या बोलते हैं, टेट्राथायोनेट। चार्ज कितना होता है, -2, ठीक है। ये देखिए धीरे धीरे याद होंगे, आप सोचो एक ही दिन में याद कर लूँ मैं, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको अपने आप याद होते जाएंगे। थायोसल्फेट और टेट्राथायोनेट। ऐसे ही होते हैं आपके पास क्लोरीन के कुछ कंपाउंड, जैसे ClO-, ClO2-, ClO3- और ClO4-। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें क्लोरीन का, तो ये होता है +7, यहाँ होता है +5, यहाँ होता है +3 और यहाँ होता है आपका +1, ठीक है। ये हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे आता है और आप खुद भी सीख जाओगे, ठीक है। तो जनरली आपके जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्लोरीन का +3 और +5 रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, ठीक है, जो नेचर में ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोराइट आयन, ठीक है। और इसका नाम +5 क्लोरेट, क्या हो जाएगा, क्लोरेट, ठीक है। और ये +5 से ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं पर क्लोरेट। क्या बोलते हैं, पर क्लोरेट। और यहाँ पे +1 जो नॉर्मल से भी क्या है, कम है, इसे हम बोलेंगे आपका हाइपोक्लोराइट। नॉर्मल से कम है तो हाइपोक्लोराइट, ठीक है। और चार्ज सबके ऊपर क्या प्रेजेंट है, -1, ठीक है। क्लियर है, इसे नोट कीजिए आप। उसके बाद कुछ और कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए कुछ और कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। MnO4 2-, इसे हम बोलते हैं मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन, ठीक है। चार्ज -2। एक होता है आपके पास MnO4-, यहाँ 2- है, यहाँ पे सिंगल माइनस है, इसको हम बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन, ठीक है। और चार्ज होता है इस पर -1 का, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए CrO4 2-, इसे हम बोलते हैं क्रोमेट आयन, ठीक है, क्रोमेट आयन, ठीक है। चार्ज होता है -2। ऐसे होता है आपके पास Cr2O7 2-, इसे हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन।
चार्ज होता है आपका -2 का, ठीक है। ऐसे ही होता है आपके पास SCN-, इसे हम बोलते हैं थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं? थायोसाइनेट। चार्ज होता है -1। ऐसे होता है आपके पास NCS-, इसको हम बोलते हैं आइसोथायोनेट। चार्ज कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। थायोसाइनेट और आपका आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। आइसोथायोनेट नहीं, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना। ठीक है। इसके अलावा और भी, ये तो सब क्या थे? नेगेटिव वाले थे। कुछ पॉजिटिव वाले भी होते हैं, लेकिन वो उनका जो नंबर्स होता है बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे NH4+ अगर हम बात करें, आप सभी को पता होगा इसका नाम, क्या नाम है? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन +1 चार्ज होता है, ठीक है। एक होता है NO+, नाइट्रोसिल आयन, ठीक है। ये भी कितना होता है आपका? +1 चार्ज होता है इसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? चलिए एक बार आप क्या कीजिए, इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका भी तरीका है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, और रटने नहीं है, अपने आप आपको धीरे धीरे टाइम के साथ याद होते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम किसी भी एक गिवन एलिमेंट या गिवन कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये जितने भी रूल्स हैं सब अब आपके यूज में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज कि the oxidation number of all the elements present, the oxidation number of all the elements present in a molecule will be equal to the sum, आप लिखिए the sum of the oxidation number of all the elements present in a molecule will be equal to the charge present on it, एक कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, दोनों का एडिशन, सल्फर और ऑक्सीजन का, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन, जो उस स्पीसीज के ऊपर, उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज जितना प्रेजेंट होगा उसके इक्वल होगा। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब चार्ज कितना है? 0, तो आपको उसको 0 के इक्वल कर देना है। जैसे अगर हम बात करें वाटर, H2 की ही अगर हम बात करें, ठीक है, वाटर में अगर आप देखो चार्ज कितना है? 0 है। अगर हमें वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको मान लेंगे x, कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? x है। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन 2 है, H2 है, इसे हम लिखेंगे 2 × x, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, और कंपाउंड है 1, तो 1 × -2, इसको हम इक्वल कर देंगे 0 के। क्यों? क्योंकि H2O वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या है? न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो 2x - 2 = 0, x = +1, मतलब वाटर में
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, और ऑक्सीजन का कितना है, -2। क्लियर है। SO4 2-, क्या लिखा हमने, SO4 2-, इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या मान लेंगे इसको, X, एक ही एटम है सल्फर, तो X +4 इंटू ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, तो -2 इक्वल टू पूरी स्पीसीज के ऊपर चार्ज कितना है, 2-, तो इसको हम इक्वल कर देंगे -2 के। क्लियर। यहाँ से अगर हम लिखेंगे ये -8 आएगा, -8 इस तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 8 - 2 दैट इज 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। इसका मतलब यहाँ पर आपके सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। ठीक है, और आपको इसी तरह करना है। ठीक है, जो हमें पता है कि हाँ ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, तो आपको इसको -2 लेके सल्फर का निकालना है। ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन का x ले लो और फिर सल्फर का निकालो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो जिसका नॉर्मल जनरली कंपाउंड्स में अवेलेबल होता है उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया MnO4-। ठीक है, अब आप कहो कि Mn का हम ले लेते हैं और ऑक्सीजन का निकालते हैं। अब Mn का फिक्स तो होता नहीं है, तो कैसे निकालोगे आप, उसी तरह सल्फर का फिक्स तो होता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का तो जनरल होता है ना, -2, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। Mn का हो जाएगा x + 4 इंटू -2, 4 एटम ऑक्सीजन के इंटू -2, दैट विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि चार्ज कितना है, -1, तो ये फिर से -8 इधर जाएगा, +8, 8 - 1 दैट इज 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी +7। और मैंने आपको लिखवाया भी था कि MnO4 में Mn पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7 होता है। ठीक है, तो ये सिंपल कुछ तरीके होते हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करें FeCN4 या FeCN6 3-, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनको बोला जाता है। तो देखिए इनका हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको CN दैट इज साइनाइड, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है। पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में, रेडिकल्स में मैंने आपको बताया था साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कार्बन का अलग काउंट करोगे, नाइट्रोजन का अलग, ऐसा नहीं, पूरे साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो x + 6 इंटू साइनाइड कितना है, -1। ठीक है, इज इक्वल टू कंप्लीट चार्ज कितना है मॉलिक्यूल पर, -3, तो -3 इस तरफ जाएगा, +6, तो +6 - 3 कितना हो जाएगा, +3, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास +3। मतलब इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 होगा। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड आपको मिल सकते हैं। NiCO5, ठीक है, ये कंपाउंड, ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ CO कोबाल्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल, CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बोनिल इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये होता है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम निकल पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो x + 5 इंटू कार्बोनिल पर चार्ज 0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जिनको आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, चलिए इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उनके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है।
चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, जैसे आप लीजिए H2SO4, उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जब मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूँ तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कंसीडर करके आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। सेकंड ClO4- इसके लिए निकालिए। थर्ड इसमें क्लोरीन का निकालिए। H2O3 2- इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। फोर्थ NH4+, इसमें नाइट्रोजन के लिए निकालिए। Ki3, इसमें पोटेशियम का। Fe2O3, इसमें आयरन के लिए। FeCN6 4-, इसमें आयरन के लिए निकालिए। CrO4 2-, इसमें क्रोमियम के लिए निकालिए। Cr2O7 2-, इसमें भी क्रोमियम का निकालिए आप। लास्ट में निकालिए आप NH4NO3, इसमें नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सल्फर का निकालना है तो इसको हम x कंसिडर करेंगे। हाइड्रोजन पे +1 दैट इज ट्वाइस इंटू 1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू नेट चार्ज 0। -8 + 2 कितना बचेगा? -6। -6 इस तरफ जाएगा +6, तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। ClO4-, क्लोरीन के लिए हम x मान लेंगे, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। -8 यहाँ जाएगा +8, 8 - 1 दैट इज 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी +7। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7। H2O3 2-, यहाँ हम देखें अब सल्फर 2 है तो इसे हम लेंगे 2x ट्वाइस x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन दैट इज -2 दिस विल बी इक्वल टू -2 नेट चार्ज, ठीक है। तो 2x इक्वल टू आपके पास कितना आएगा? -6, यहाँ -2, ये इस तरफ जाएगा +6, 6 - 2 दैट इज 4, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू +2, मतलब सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका प्रेजेंट रहेगा। NH4+, नाइट्रोजन का हम कंसिडर करेंगे x प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का +1 दैट विल बी इक्वल टू +1 नेट चार्ज अमोनियम आयन पे। यहाँ से 4 इस तरफ जाएगा -4, -4 + 1 दैट इज -3, तो x की वैल्यू आ गई -3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -3, ठीक है। यहाँ देखिए पोटेशियम का निकालना है।
यहाँ हम पोटेशियम का नहीं निकालेंगे क्योंकि पोटेशियम का हमेशा फिक्स ही होता है +1, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट करके आयोडीन का निकालिएगा, ठीक है। करेक्ट करना उसको आप आयोडीन का निकालेंगे क्योंकि पोटेशियम का हमेशा फिक्स ही होता है, दैट इज़ +1। तो इसका हम लेंगे +1 इंटू 1 + 3 इंटू x इक्वल टू 0, ठीक है। आयोडीन का निकालेंगे हम यहाँ पे क्योंकि पोटेशियम हमेशा +1 में ही रहता है, मैंने आपको बताया था। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1/3। फ्रैक्शन आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। Fe2O3 में देखें आयरन के लिए 2x + 3 इंटू -2 दैट इज 0। ये इस तरफ जाएगा +6, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो ये आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड x + 6 इंटू -1 दैट विल बी इक्वल टू 4 -4 है, इस बार मैंने -4 लिया है। तो -6 उस तरफ जाएगा +6, 6 - 4 2, तो x की वैल्यू आ गई +2। मतलब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। CrO4 2- में बात करें x + 4 इंटू -2 दैट विल बी इक्वल टू 2 -8 इस तरफ जाएगा +8, 8 - 2 दैट इज 6, तो x की वैल्यू आ गई +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। क्लियर। यहाँ देखिए क्रोमियम 2 है तो 2x + 7 इंटू -2 दैट विल बी इक्वल टू -2 -14 उस तरफ जाएंगे +14, 14 - 2 12, तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू हो जाएगा +6। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +6, ठीक है। ये देखिए स्पेशल आपका क्या है एग्जाम्पल है। जब भी अमोनियम के लिए केस आए, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। आयन की फॉर्म में लिखो आप इसको, ऐसा नहीं कि आप नाइट्रोजन का 2x + हाइड्रोजन का 4 - 6 ऑक्सीजन का 0 किया और x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी +1, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है कभी भी अमोनियम के आयन को। इसको आप ब्रेक कीजिए NH4+ और NO3- की फॉर्म में, आयन की फॉर्म में इसको ब्रेक कीजिए। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालिए और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ठीक है। यहाँ निकालेंगे x + 4 इंटू हाइड्रोजन +1 दैट विल बी इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होगा -3। यहाँ पे देखिए x + 3 इंटू -2 दैट विल बी इक्वल टू -1, -6 उस तरफ जाएगा +6, 6 - 1 5, x की वैल्यू हो गई +5। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। स्पेशल एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं। क्लियर है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज हमने किसके बारे में बात की, किसके बारे में, रेडिकल्स के बारे में। एक तो कैसे हम मोनो एटॉमिक और आपके हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्ज को या ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक एलिमेंट का, किसके अंदर, एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल एग्जांपल है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल होते हैं जो एक्सेप्शनल रहते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि कुछ आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर बट आता कुछ और है, जैसा यहाँ पे था। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल भी हैं और उनके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।